हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर और रिएक्टिव पावर के रिगार्डिंग। तो पावर फैक्टर क्या चीज़ होती है, एक ओवरव्यू लेते हैं। पावर फैक्टर इट इज़ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। किसी कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाइड है और उस कंपोनेंट से जो करंट फ्लो कर रही है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसका कोसाइन अगर लेते हैं तो वो हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। तीन पॉसिबल कंडीशंस पाई जाती हैं, 3 पॉसिबल कंडीशंस कैन अकर। पहला कंडीशन कि जब हमारी करंट सेम फेज में हो, वोल्टेज के सेम फेज में हो। वोल्टेज मीन्स ये रेफरेंस वोल्टेज मान लीजिए ये V है, तो करंट भी अगर इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो हम इस कंडीशन कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, बिकॉज हियर एंगल फाई इज इक्वल टू 1। पावर फैक्टर हियर एंगल फाई इज इक्वल टू 0 एंड पावर फैक्टर विल बी 1, सो इट इज कॉल्ड यूनिटी पावर फैक्टर। ये जब कोई लोड प्योर रेजिस्टिव होता है तो उस कंडीशन में ये पाया जाता है। दूसरी कंडीशन होती है लैगिंग पावर फैक्टर की। मींस इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी करंट फ्लो कर रही है वो वोल्टेज से लैग कर रही है फाई एंगल पे, तो इस कंडीशन जो हमें पावर फैक्टर मिलेगा कॉस फाई, उसे हम कहते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। और ये नॉर्मली इंडक्टिव लोड में पाया जाता है। प्योर इंडक्टेंस में क्या होता है कि जो करंट होती है 90 डिग्री लैग करती है, बट पार्शियली इंडक्टिव में इट विल बी लैगिंग इन नेचर। तीसरी कंडीशन पाई जाती है कि कंडीशन हो सकती है कि करंट वोल्टेज से हमारी लीड कर रही हो, तो इस कंडीशन में जो पावर फैक्टर हमारा मिलेगा वो हमें कहते हैं cos फाई इज इक्वल टू लीडिंग पावर फैक्टर, cos फाई लीडिंग पावर फैक्टर। सो इट इज ऑल अबाउट द पावर फैक्टर। नाउ वी कम एट द पावर हमारे पास 3 तरह की होती हैं, एक अपेरेंट पावर, एक रिएक्टिव पावर और एक एक्टिव पावर, जिसे हम लोग इस तरह से कुछ शो कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो है एक्टिव पावर होती है, एक्टिव पावर एस इसे कहते हैं हम लोग VI, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये होती है VA में, वोल्ट एम्पियर में, इसकी यूनिट जो होगी। दूसरी पावर जो हमारे पास आती है, सॉरी ये अपेरेंट पावर है, एक्टिव पावर नहीं, सॉरी फॉर दैट, दिस इज अपेरेंट पावर। सेकेंड पावर जो आती है हमारे पास आती है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर P इज इक्वल टू VI cos फाई। वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन वोल्टेज एंड करंट एंड पावर फैक्टर। cos फाई इट इज द एंगल, इट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। इसे हम लोग वॉट में लिखते हैं। तीसरी पावर हमारे पास आती है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर Q, इसे हम लोग लिखते हैं VI sin फाई। वोल्ट, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट एम्पियर, इसे हम लोग कहते हैं वार के, इसकी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, या इसे हम लोग कहते हैं वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव भी कहते हैं इसे। ये 3 तरह की पावर हमारे पास पाई जाती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो अगर इसे हम कुछ फेजर डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट ये ऐसा आता है। ये हमारी दिस इज आवर एक्टिव पावर P, दिस इज आवर रिएक्टिव पावर Q 90 डिग्री लीड कर रही है, तो ये हमारा JQ हो जाता है। और ये हमारा apparent power S. So P is the active power. This is reactive power. This is apparent power. This is the angle phi. Okay. तो पावर को जब हम इस फॉर्म फेजर डायग्राम के फॉर्म में लगभग शो करते हैं तो ये इस तरह से बनता है। नाउ फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम वी कैन राइट S इज इक्वल टू अपेरेंट पावर इज इक्वल टू P प्लस JQ।
P प्लस जे क्यू, P प्लस जे क्यू। P को हम लिख सकते हैं VI cos फाई प्लस जे क्यू को हम लिख सकते हैं VI sin फाई, VI sin फाई। इसको हम लिख सकते हैं VI cos फाई प्लस जे sin फाई। दिस इज अपेरेंट पावर। ओके, ये हमारी हो गई अपेरेंट पावर। अब एक चीज गौर करने की बात है, अगर पावर फैक्टर, यदि पावर फैक्टर हमारा इंक्रीज करता है, पावर फैक्टर पे जरा देखिएगा, पावर फैक्टर इंक्रीजिंग, पावर फैक्टर इंक्रीजिंग, दैट मीन्स फाई डिक्रीजिंग। कैसे? ये एंगल हमारा हो गया, मान लीजिए लगिंग कंडीशन है V हो गया, ये एंगल, ये I हो गया हमारा करंट, और ये एंगल फाई है फॉर लगिंग कंडीशन। अगर कॉस पावर फैक्टर कॉस फाई इंक्रीज कर रहा है तो फाई विल डिक्रीज, सो हियर साइन फाई विल आल्सो डिक्रीज, सो VI sin phi also decrease, so Q will decrease। तो एक रिजल्ट हमें ये मिलता है कि अगर किसी सिस्टम में हमारा पावर फैक्टर अच्छा है, मतलब बढ़ रहा है, तो रिएक्टिव पावर हमारी घटेगी। रिएक्टिव पावर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर फैक्टर। मीन्स अगर कहा जाए कि किसी सर्किट में किसी लोड का रिएक्टिव पावर कम है, तो उसका मीन्स ये है कि हमारा वोल्टेज पावर फैक्टर उसका अच्छा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इफ रिएक्टिव पावर decreases, then power factor improves, और वाइस वर्सा। दोनों चीज़ों पे अप्लाइड है ये। चाहे आप रिएक्टिव पावर कम करेंगे तो पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव हो रहा है, या फिर ये कह लें कि जब हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है तो रिएक्टिव पावर कम हो रही है। सो अगर हमें कोई लोड दिया हुआ है, उसका एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दिया हुआ है, तो हम उसको एक तरह से शो कर सकते हैं। P और Q के फॉर्म में अगर कोई लोड है, दिस इज सिमिलर टू P एंड cos फाई। मीन्स अगर ये है, अच्छा एक चीज़ ये है कि अगर कोई लोड है, मीन्स हमारे पास कोई लोड दिया जाता है जब, तो ये कहता है कि इसकी एक्टिव पावर इतने वाट का, ये इतने वाट का बल्ब है, और सपोज है कि एक बल्ब की करते हैं, एक इतने वाट का बल्ब हो गया, और इसका जो पावर फैक्टर है इतने पे वर्क करेगा। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, लोड कैन P एंड cos फाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P एंड Q। मीन्स पावर फैक्टर और एक्टिव पावर के फॉर्म में अगर कोई लोड दिया है तो हम उसे पावर फैक्टर और रिएक्टिव पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ होती है क्या, कि अगर हमारे पास पावर फैक्टर हमारा लीडिंग है, पावर फैक्टर लीडिंग है, तो उस कंडीशन में जो हमें रिएक्टिव पावर मिल रही है, वार मिल रहा है, उसे हम लीडिंग रिएक्टिव पावर कहते हैं, लीडिंग वार कहते हैं। जबकि अगर पावर फैक्टर हमारा सिस्टम निगेटिव है, लैगिंग है, तो उस कंडीशन में जो हमें रिएक्टिव पावर मिलेगी, हम लोग उसे लैगिंग रिएक्टिव पावर कहेंगे या लैगिंग वार कहेंगे। और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कन्वेंशन, जो पॉजिटिव जो लीडिंग रिएक्टिव पावर होती है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कन्वेंशन जो हमारी लीडिंग रिएक्टिव पावर होती है, उसको हम लोग निगेटिव में शो करते हैं, और जो हमारी पॉजिटिव रिएक्टिव पावर होती है, जो हमारी लैगिंग रिएक्टिव पावर होते हैं, उसे हम पॉजिटिव वार में शो करते हैं। हियर सेम एज हियर, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कन्वेंशन
अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कन्वेंशन, लैगिंग रिएक्टिव पावर, that is power factor lagging कंडीशन। इस कंडीशन जो हमारी होती है उसे हम लोग पॉजिटिव वार में शो करते हैं, पॉजिटिव वार, और पॉजिटिव क्यू में उसे लिखते हैं, ठीक। दूसरा, लीडिंग जो हमारी रिएक्टिव पावर है, लीडिंग रिएक्टिव पावर, दैट इज पावर फैक्टर लीडिंग कंडीशन, उसको हम लोग निगेटिव वार में शो करते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। इस चीज़ को नोट करिएगा कि जो हमारा स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, अगर किसी लोड की पावर, रिएक्टिव पावर लैगिंग, अगर कोई लोड लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है तो उसकी जो रिएक्टिव पावर होगी उसे पॉजिटिव रिएक्टिव पावर में शो करेंगे, पॉजिटिव पावर में शो करेंगे। और लोड अगर लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है तो उसकी जो रिएक्टिव पावर होगी उसे निगेटिव पावर में शो करेंगे। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने अभी देखा था एक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स पावर का जो था, S इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। हमारे पास S इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू था, ठीक है। तो अब हम लोग अज्यूम करते हैं दो टाइप की लोड, एक इंडक्टिव लोड और एक कैपेसिटिव लोड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडक्टिव लोड कैसे काम करेगा। इंडक्टिव लोड में क्या होगा, वोल्टेज, सपोज दैट ये हमारा वोल्टेज हो गया, ये हमारा लोड है, यहां पे लिख देते हैं पहले हम लोग इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, ठीक। अगर यहां का वोल्टेज V है और करंट इसकी जो फ्लो कर रही है वो I है, ठीक, और इस डायरेक्शन में पावर फ्लो कर रही है, तो हमारी जो एक्टिव पावर होगी P इज इक्वल टू VI cos फाई, ओके। और जो हमारी P प्लस जे क्यू फ्लो हो रही है अंदर, और इसके जो रिएक्टिव पावर है Q इज इक्वल टू VI साइन फाई। सिंस अब जो हमारा फेज है वो रेफरेंस फेजर हम वोल्टेज को लेते हैं जो कि V हो गया, और करंट इससे लैग कर रही है I 5 डिग्री एंगल पे लैग कर रही है, ठीक। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू फेजर V इज इक्वल टू V एट द एंगल 0 डिग्री, ओके। और I को हम लिख सकते हैं I एट द एंगल -5, क्यों, क्योंकि ये लैग कर रही है करंट, इसलिए हम वहां पे एंगल हमने -5 को रखा। सो अगर हमें कॉम्प्लेक्स पावर लिखनी है तो इस हिसाब से लिखेंगे, S इज इक्वल टू V I कंजुगेट, नॉट VI, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, नॉट VI, क्यों नॉट VI, क्यों, इसलिए क्योंकि अभी हमने देखा स्टैंडर्ड कन्वेंशन हमारा क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर कंडीशन में, दैट इज इंडक्टिव लोड मींस लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर कंडीशन में जो हमारा रिएक्टिव पावर आएगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको अभी लिखते हैं इसको ऐसे, V एट द एंगल 0 प्लस इंटू I cos फाई प्लस J साइन फाई। अगर हम इसको VI में लिख देते अभी तो कैसा होता, VI इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू VI
आई को हम लोग आई एट द एंगल फाई है, माइनस फाई है, तो कॉस फाई माइनस जे साइन फाई। तो हमारे पास यहाँ जो रिएक्टिव पावर आती है वी आई कॉस फाई माइनस जे वी आई साइन फाई होती, और मीन्स ये P माइनस जे क्यू हो जाता, ये मीन्स कि माइनस क्यू हो जाता। बट हमारे पास स्टैंडर्ड कन्वेंशन हमारे पास क्या है कि लैगिंग कंडीशन में जो रिएक्टिव पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, इसलिए अगर हम इसको I को कंजुगेट कर देते हैं यहाँ पे तो कॉस फाई प्लस जे साइन फाई हो जाएगा, क्योंकि I कंजुगेट मीन्स I एट द एंगल फाई, और ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्यों पॉजिटिव है। स्टैंडर्ड कन्वेंशन को मीट करने के लिए जो हमारे पास अपेरेंट कॉम्प्लेक्स पावर लिखी जाती है वो इस तरह से लिखी जाती है वी आई कंजुगेट, नॉट वी आई। क्लियर? सो नाउ क्यू रिएक्टिव पावर है, यहां पे हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव में आएगा P प्लस जे क्यू। कैसे, एक बार एक स्टेप ने आगे लिख दिया, कोई बात नहीं। वी आई कॉस फाई प्लस जे वी आई साइन फाई, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं P प्लस जे क्यू। सिंस रिएक्टिव पावर इज पॉजिटिव और एक्टिव पावर एज वेल एज एक्टिव पावर इज पॉजिटिव, एक्टिव पावर फ्लो कर रही है लोड पे, दिस इज लोड। रिएक्टिव पावर ही प्लस है, डायरेक्शन यही है, डायरेक्शन यही है पावर फ्लो का, इस लोड में पावर आ रही है, पावर फ्लो हो रही है, और रिएक्टिव पावर हमारी पॉजिटिव है लैगिंग कंडीशन में। सो दिस इज द कंडीशन। सो इस तरह से अगर हम ये देखें तो ये लोड रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब अपने अंदर ले रहा है रिएक्टिव पावर को। तो इसलिए हम इंडक्टिव लोड जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्बर, और एब्जॉर्बर फॉर रिएक्टिव पावर मीन्स रिएक्टिव पावर को वो एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सो इंडक्टिव लोड इज एब्जॉर्बर ऑफ रिएक्टिव पावर। दैट मीन्स इसके लिए हमेशा जब पावर फैक्टर हमारा लैगिंग कंडीशन है या लोड हमारा इंडक्टिव है तो जो Q होगी वो पॉजिटिव होगी, और ये लोड हमारा एब्जॉर्ब करेगा रिएक्टिव पावर को जो हमारी सिस्टम से आ रही है। अब दूसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं, कैपेसिटिव लोड और लीडिंग पावर फैक्टर कंडीशन। दैट इज लीडिंग पावर फैक्टर। इस कंडीशन में क्या है, P प्लस जे क्यू। अब लीडिंग कंडीशन हमने क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कन्वेंशन Q विल बी दी निगेटिव, सो हियर आल्सो कॉम्प्लेक्स पावर S विल बी VI conjugate, since here V को हम इस तरह लिख सकते हैं, V एट द एंगल ऑफ 0 दैट इज रेफरेंस फेजर, और I को हम लोग लिख सकते हैं कैपेसिटिव लोड है तो हमारे पास I एट द एंगल प्लस फाई। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स पावर के लिए अगेन हमें लिखना होगा S इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट, दिस मीन्स वी आई कॉस फाई माइनस जे साइन फाई। ये कहां से आया, V इसका मैग्नीट्यूड हो गया, I का मैग्नीट्यूड ये हो गया, और प्लस फाई को कॉस फाई प्लस जे साइन फाई हो गया, मीन्स ये हो गया ऐसे I कॉस फाई प्लस जे
साइन फाई, ठीक। वी आई कंजुगेट मीन्स वी आई कॉस फाई माइनस जे साइन फाई। सो हियर P प्लस एस को हम लोग इस तरह भी लिखते हैं, एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू, ठीक। वी आई कॉस फाई माइनस जे वी आई साइन फाई। अब इन दोनों को कंपेयर करें हम लोग तो ये हमारी एक्टिव पावर है और ये हमारी रिएक्टिव पावर है। मीन्स यहाँ पे जो हमें रिएक्टिव पावर मिल रही है वो निगेटिव है। ये हमारा स्टैंडर्ड कन्वेंशन भी कहता है कि जो हमारा रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है जो कैपेसिटिव लोड में, मीन्स जब लीडिंग पावर फैक्टर है तो उस वक्त जो हमें रिएक्टिव पावर आ रही है वो हमारी निगेटिव में होगी। मीन्स अगर P प्लस जे क्यू का डायरेक्शन ये है तो P पॉजिटिव है और Q डायरेक्शन ये थी, Q की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। मीन्स अब Q इस तरह से फ्लो कर रहा है, माइनस Q इंडक्टिव लोड में, माइनस Q ये हो गया। तो ये लोड जो कहलाएगा, दैट मीन्स कैपेसिटिव लोड जो कहलाएगा कि अब ये सप्लाई कर रहा है, रिएक्टिव पावर को सप्लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी Q पॉजिटिव से निगेटिव हो गई। मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन इधर थी, P प्लस जे क्यू इधर था, बट स्टैंडर्ड कन्वेंशन के हिसाब से अब रिएक्टिव पावर हमारी आउटसाइड ऑफ द लोड फ्लो कर रही है। मीन्स इट सप्लाइज द रिएक्टिव पावर। ओवरऑल क्या हुआ कि जो कैपेसिटिव लोड है वो सप्लाई करता है रिएक्टिव पावर को, मीन्स वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, जबकि इंडक्टिव लोड क्या कर रहा है, वो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। सो दिस इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड सप्लाइज द रिएक्टिव पावर, supplies the reactive power or supplier of reactive power. So friends, this is all about the power factor and reactive power. तो हम लोगों ने इस डिस्कशन में क्या देखा? डिस्कशन में ये देखा कि पावर फैक्टर होता क्या है। बेसिकली पावर फैक्टर कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है, मतलब वो पॉजिटिव हो, लीडिंग हो सकता है, लैगिंग हो सकता है या यूनिटी हो सकता है। तीसरा हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स पावर को हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स पावर को जो है हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन हमारा है कि लैगिंग पावर फैक्टर कंडीशन में अगर लोड काम कर रहा है तो उस वक्त जो रिएक्टिव पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर वही लोड लीडिंग पावर फैक्टर कंडीशन में काम कर रहा है, दैट मीन्स कैपेसिटिव लोड है वहाँ पे जुड़ा हुआ, तो वो रिएक्टिव पावर निगेटिव होगी। ये हमारा स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। इसी के हिसाब से, इसी को मैच करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स पावर S इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट लिखना पड़ता है, ना कि वी आई नहीं लिखते हैं लोग कॉम्प्लेक्स पावर को, वी आई कंजुगेट लगते हैं। क्यों? इस स्टैंडर्ड कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए। देन अगेन हमने ये देखा कि अगर लोड कनेक्टेड लोड जो है वो इंडक्टिव है तो उसमें जो रिएक्टिव पावर है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स इंडक्टिव लोड इज द एब्जॉर्बर और कंज्यूम, एब्जॉर्ब करके कंज्यूम कर रहा है, एब्जॉर्बर और कंज्यूमर ऑफ द रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर उसे चाहिए, जो भी इंडक्टिव लोड है उसे रिएक्टिव पावर चाहिए। और कैपेसिटिव लोड क्या कर रहा है, दैट मीन्स जो वो लोड जो लीडिंग पावर फैक्टर पे अभी काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो हमारी रिएक्टिव पावर है वो निगेटिव है, और इसका मतलब यह है कि वो सप्लाई कर रहा है, वो जो कैपेसिटिव लोड है वो रिएक्टिव पावर को सप्लाई कर रहा है, तो वो सप्लायर कहलाएगा। मीन्स ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल ये हुआ कि इंडक्टिव लोड इज द कंज्यूमर ऑफ द रिएक्टिव पावर एंड विच विल बी द पॉजिटिव, एंड कैपेसिटिव लोड इज द सप्लायर ऑफ द रिएक्टिव पावर विच विल बी द negative. So it is all about the power factor and reactive power. So friends, thank you very much.